नए वोटरों के लिए भी क्या जाति उतनी ही अहम है? नए वोटरों के मुद्दे भी क्या उसी तरीके के हैं? क्योंकि जब समूची दुनिया में जेनजी की बात होती है, उनके फैसलों पसंद नापसंद की बात होती है, तो सीधे तौर पर प्रश्न ये उठता है कि बिहार में इनकी पसंद क्या? समाज और सत्ता का चक्र बिहार में हमेशा साथ साथ घूमता रहता है, लेकिन कभी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई थी। अब पिछड़ों में भी अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई दिखाई देती है। हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह। हम प्रयास करेंगे, हम एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। बिहार के छोटे दलों की सियासी ताकत को अगर देखें तो ये जातीय समीकरणों का ही परिणाम है। मल्लाह, कुशवाहा, पासवान, मुसहर, नट, राजभर जैसी जातियां जिनकी जनसंख्या सीमित है, लेकिन किसी एक इलाके में एक मुश्त वोट डाल सकती हैं, और वही इन दलों की ताकत है, और इसी से बिहार की सत्ता का रूप तय होता है। अब सत्ता में हिस्सेदारी से जाति या समुदाय की ताकत कैसे बढ़ती है, वो आपको समझाते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी में साल 1934 में कायस्थों की भागीदारी 53.84% थी, तो राजपूत समुदाय के लोगों की 7.70% और भूमिहारों की 15.38%। लेकिन साल 1952 में कायस्थों की भागीदारी घटकर 5.26% पर आ गई। राजपूतों की हिस्सेदारी बढ़कर 26.33% हो गई, भूमिहारों की 21.05%। इस दौरान ब्राह्मणों ने भी बिहार की राजनीति में अपनी जगह मजबूत की। साल 1957 में बिहार विधानसभा के 210 सदस्यों में से जाति के आधार पर हिस्सेदारी को देखा जाए तो भूमिहार जाति के 34, राजपूत जाति के 30, ब्राह्मण से 20 और कायस्थ से 8 सदस्य विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं साल 2020 में बिहार में 28 राजपूत, 21 भूमिहार, 21 ब्राह्मण और 3 कायस्थ जाति के उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। कभी जिस बिहार में भूमिहारों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता था, मौजूदा समय में राजनीतिक तौर पर सवर्णों में सबसे बुरी स्थिति इसी जाति के लोगों की मानी जाती है। लोगों ने जिस ढंग से हिंदू समाज को मुगलों के समय से, हजारों साल से अंग्रेजों ने हिंदुओं को जातियों में विभक्त किया और विभक्त करने के कारण टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन मुगल और अंग्रेज के बाद नेहरू से लेके अब तक राजनेताओं ने भी उसे खूब कुट्टी कुट्टी काट दिया, जैसे घास को काटते हैं। इसके बाद शुरू होता है लालू प्रसाद यादव का समय, जहां से सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों के ताकत पाने का नया सिलसिला शुरू हुआ। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो उस साल यादव जाति के 63 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। अगले चुनाव यानी 1995 में ये संख्या बढ़कर 86 तक पहुंच गई। लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में यादव विधायकों की संख्या 54 पर आ गई, जिसमें से लालटेन चुनाव चिन्ह से सिर्फ 36 यादव ही विधायक बने। बिहार का इतिहास गवाह है कि जातियों से सत्ता को ताकत मिली और सत्ता से जातियों के भीतर खास लोगों को, लेकिन इस सब का खामियाजा बिहार के विकास को चुकाना पड़ा। जातियों के गठजोड़, जातियों के रसूख तो बढ़े, लेकिन इसने इतने जातिगत संघर्ष बढ़ाए कि बिहार जातियों के छोटे छोटे वोट बैंकों की प्रयोगशाला बनकर रह गया। बिहार इकलौता ऐसा राज्य कहा जा सकता है जहां पर जाति के आधार पर सेनाओं का भी गठन कर दिया गया। एक लंबा दौर बीता जब जातीय नरसंहार यहाँ की सच्चाई थी, और वो दौर भी आया जब यहाँ पर अपने नाम के पीछे से जाति का उपनाम हटाया गया और एक ऐसा नाम रखा गया जिससे आपकी जाति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बिहार में इस जाति वाले जड़ों का इतिहास खंगालना भी दिलचस्प है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण की कहानी नई नहीं है। ये शुरुआत होती है कर्पूरी ठाकुर से, एक ऐसे नेता से जिन्होंने सबसे पहले राज्य की राजनीति में सामाजिक न्याय की आवाज उठाई। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा गया, उन्होंने 1978 में आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया।
उनका मकसद था सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाना। ठाकुर का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो व्यक्ति 66 साल की उम्र में चले गए। वो पीएम मटेरियल थे, जान लीजिए आप। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये देश को जानना ज़रूरी है। उनको नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया, बहुत सही दिया। वो पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों के महान नेता थे और उन्होंने इस तबके में ये विचार जगाया कि तुम्हारा बदलाव और तुम्हारी किस्मत का सुधार लोकतांत्रिक तरीके से संभव है। में बदल गया। कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार की सियासत और भी ज्यादा जातीय वर्गीकरण में बंटने लगी। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव राजनीति के केंद्र में आए तो एक नारा सुनाई देने लगा, भूरा बाल साफ करो। यहाँ भूरा से मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। हालांकि लालू इस नारे से बचने की कोशिश भी कई बार करते दिखे, लेकिन उनकी राजनीति से काफी कुछ स्पष्ट होता था। उन्होंने बनाया अपना मशहूर समीकरण MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़। इस एक फॉर्मूले ने बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। अगर ईश्वर खुदा को जानना है तो इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताया कि देखो तुम्हारे मोहल्ला में कोई बड़ी भूख है तो नहीं सुन रहा। लालू के सत्ता में आते ही बिहार की सियासत का केंद्र बन गया जाति। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर एक ऐसी राजनीति खड़ी की जिसमें पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सत्ता की मुख्य धारा में आने का मौका मिला। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बिहार की राजनीति जातीय टुकड़ों में बंटती चली गई और विकास का मूल सिद्धांत पीछे छूटता चला गया। स्टार्ट करते हैं दलित नरसंहार से। लालू जी के राज में बथानी टोला, मियाँ टोला बात थे और कौन कौन था, बथानी। 5-6 दलित नरसंहार हुए थे प्रियंका जी, जिसमें आपके जितनी उम्र की दलित लड़कियों की अस्मिता लूट ली गई थी। बड़ी बड़े दलित औरतों के स्तन काट लिए गए थे। एक साथ 36 दलितों को किनारे बैठा के गोली मार दी गई थी। लालू जी कहते हैं ये तो चलता रहेगा। बिहार जातियों का समूह है और यहाँ पे जाति वर्चस्व बहुत जरूरी है। लालू जी देन चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट थे। लगातार दलितों को यहाँ पे आप शोषित करते रहे। बिहार है, बिहार इज ए बिहार एंड बिहार इज ए रिमोट कंट्रोल ऑफ द नेशन। हर चुनाव में हर पार्टी अपने वोट बैंक की जाति गिनने लगी, यानी कौन यादवों का नेता है, कौन कुर्मियों का, कौन भूमिहारों का और कौन पासवानों का। 2005 में नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कोशिश की कि बिहार की राजनीति जाति से ऊपर उठे। उन्होंने नारा दिया विकास के साथ न्याय। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की राजनीति भी पूरी तरह जाति से मुक्त नहीं हो सकी, बल्कि उन्होंने जातीय संतुलन को अपनी रणनीति की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो हमने महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, अत्यंत पिछड़े वर्गों का, इन सबों का देखा है कि सबका एक एस्पिरेशन होता है उनको हो जाए और किसी को ये एहसास भी नहीं हो कि वो डिप्राइव किए गए। हम एक पूरे सोसाइटी को साथ लेकर चल रहे हैं। बिहार का हर चुनाव जातीय जोड़ घटाव पर टिकता है। यहाँ कोई भी पार्टी ऐसा उम्मीदवार नहीं उतारती जो स्थानीय जातीय समीकरणों में फिट न बैठे। टिकट बंटवारे से लेकर बूथ प्रबंधन तक हर स्तर पर जाति का गणित काम करता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यादव मुसलमान समुदाय पर आरजेडी की पकड़ है, कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग जेडीयू के साथ है, सवर्ण जातियां भाजपा के साथ और दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा एलजेपी या छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ा हुआ है। गणित साफ है, जो जितनी बड़ी जातीय आबादी को साधेगा उसी का रास्ता सत्ता तक जाएगा। लेकिन 2025 का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा वोटर्स भी वोट डालेंगे और जेन जी वोटर्स भी। तब ये समझना और आसान होगा कि बिहार की राजनीति बदल रही है या राजनीति से बदल रहा है बिहार।